यह बहुत सुंदर सी घटना है। आनंद भंते जी के पूछे जाने पर भगवान ने इस गाथा को कहा था। चले जानते हैं हम लोग यह घटना किस प्रकार घटी। एक समय भगवान बुद्ध से आनंद भंते जी पूछते हैं कि भगवान, आपने हाथी के उत्तम जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया, असुर के उत्तम उत्पत्ति के बारे में बताया, लेकिन मनुष्य या इंसान की उत्पत्ति के बारे में नहीं बतलाया। तब भगवान बुद्ध एक बहुत सुंदर सी गाथा कहते हैं, दुर्लभो पुरुषा जन्यो नासो सबथ जायती यथत्त सो जायती धीरो तंग कुलंग सुख मेधति। अर्थात इस गाथा का अनुवाद है कि मनुष्य का जीवन मिलना दुर्लभ है। तो हम लोग देखते हैं कि आनंद भंते जी किस प्रकार पूछते हैं। आनंद भंते जी को बताते हैं भगवान बुद्ध कि इस संसार में जैसे जंगल में, सभी जंगलों में चंदन की लकड़ी का मिलना बहुत दुर्लभ है, लाल चंदन। दूसरा, पहाड़ों में सोने की खदान मिलना बहुत दुर्लभ है। तीसरा, हीरे का मिलना बहुत दुर्लभ है। उसी प्रकार उत्तम मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उत्तम मनुष्य का जीवन मिलना इसलिए दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन शुद्ध चित्त और चेतना के रूप में होता है। मनुष्य के चित्त की क्षमता अधिक होती है, अपने अच्छे और बुरे कार्य को सोचने के लिए उसके ऊपर क्षमता होती है, इसलिए मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। अपना थोड़ा सा भी समय व्यर्थ ना करें अगर आपको मनुष्य का जीवन मिला है। भगवान कहते हैं, हर पल हर क्षण अपने चित्त को निरंतर में रखें। अगर चित्त को छोड़ेंगे तो चित्त का स्वभाव होता है, जैसे बुद्ध कहते चित्त का एक स्वभाव है, ये बंदर के स्वभाव के जैसा होता है। जिस प्रकार बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर जाता है, उसी प्रकार चित्त का स्वभाव भी होता है। एक विचार उत्पन्न हुआ तो दूसरा भी विचार उत्पन्न होता है। अगर आप चित्त को छोड़ देंगे, आप अपने चित्त पर संयम नहीं रखेंगे, तो चित्त अकुशल में रमण करने लगेगा, क्योंकि चित्त को स्वभाव ही है, उसे अकुशल पसंद है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को सुख की चाह होती है, उसी प्रकार चित्त का स्वभाव भी है। चित्त अच्छे कार्यों में रमण कम करता है, मगर अकुशल कार्यों में रमण ज्यादा करता है। अगर आप एक मेधावी पुरुष हैं तो अपने चित्त पर संयम पा निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो निर्वाण। निर्वाण से बढ़कर कुछ नहीं है। ज्ञान होना, विवेक होना इस मनुष्य की एक धारणा है। व्यक्ति अज्ञानतावश अकुशल करता है, उसे ज्ञात नहीं है कि ये मनुष्य का जीवन उसे मिला है, क्षणिक है। इसमें अगर आपने धीरे धीरे इस चित्त की वृद्धि को नहीं समझा, या मनुष्य के जीवन का महत्व नहीं समझा, तो आपका जीवन अंधकार में है। जब व्यक्ति का जीवन अंधकार में जाता है, तब व्यक्ति बहुत विचलित होता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आनंद भंते जी को यह गाथा कहकर उसको अर्थ समझाया था। आज की देशना बहुत महत्वपूर्ण है। इस देशना से आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिल सकती है।
भगवान बुद्ध की इस देशना से आप लोगों को बहुत लाभ हो। इस देशना के बल से आपका दिव्य आयु वर्ण सुख बल बढ़े, ऐसी हम लोग सब लोग आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं। सभी लोगों को नमो बुद्धाय।